महिला 12 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसके पति ने जानबूझकर स्टैंडिंग टिकट खरीदा और उसे पूरे 12 घंटे खड़ा रखा। परिणाम स्वरूप उसका शरीर लगभग गर्भपात की हालत में पहुंच गया। लेकिन पति ने यह देखकर दया नहीं की, बल्कि उसे एक लात मारकर उसकी जान ले ली। उसने यह सब अपनी बचपन की प्रेमिका से बदला लेने के लिए किया। असल में 1 साल पहले हाई स्पीड रेल में गर्भवती बचपन की प्रेमिका को सीट टिकट नहीं मिला, इसलिए उस आदमी ने उसके पास बैठी एक बड़ी बहन की सीट पर कब्जा कर लिया। महिला यह देखकर चुप नहीं रह सकी और उसने न्याय की बात कही, मगर महिला का असली इरादा अपनी सीट बचपन की प्रेमिका को देने का था। इसलिए वह पूरी यात्रा में उसी सीट पर बैठी रही और अंत में उसका गर्भपात हुआ। बहुत ज्यादा खून बहा और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उस आदमी ने सारी बातों का दोष महिला पर डाल दिया। उसने पूरे 1 साल तक चाल चली, महिला से शादी की, उसे गर्भवती किया और आखिर में उसी तरीके से उसे भी मार डाला। लेकिन अगले ही पल जब महिला ने आंखें खोली, वह 1 साल पहले उसी समय लौट आई जब वह आदमी ट्रेन में सीट पर कब्जा कर रहा था। महिला ने तुरंत सोचा कि इस जोड़े को अपने ही कर्मों से नष्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि पुनर्जन्म ले चुकी महिला जानती थी कि यह साधारण दिखने वाली बड़ी बहन जिसकी सीट उस घटिया आदमी ने छीनी थी, असल में जियांग चेंग के अंडरवर्ल्ड बॉस की पत्नी है। और उस समय अंडरवर्ल्ड बॉस अपने गुर्गों के साथ स्टेशन पर अपनी पत्नी को लेने आ रहा था। अगर उसे पता चलता कि उसकी पत्नी को सताया गया है तो वह सामने वाले को नहीं छोड़ेगा। अगले पल बड़ी बहन बस उसके पास से गुजरी ही थी कि घटिया आदमी ने उसके हाथ से बैग झपट लिया। बड़ी बहन ने कहा कि बैग में वह गांव से अपने पति के लिए देसी अंडे लाई है और उसका पति एक और खाने को तरस रहा था और उसके झपटने से वे टूट जाएंगे। लेकिन वह आदमी बेपरवाह रहा। उसने मुआवजे के नाम पर कुछ 100 रुपए उछाले और कहा कि पैसे लेकर तुरंत दफा हो जाओ। बड़ी बहन ने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसकी टांग का ऑपरेशन हुआ है और वह ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकी और यह सीट टिकट उसने बड़ी मुश्किल से लिया है, इसलिए चाहे वह कितना भी पैसा दे वह सीट नहीं लौटाएगी। अपनी बचपन की प्रेमिका के सामने रौब दिखाने के लिए वह आदमी बड़ी बहन का कॉलर पकड़कर गाली देने लगा। कहने लगा कि वह गर्भवती को सीट नहीं देना चाहती, वह तो जवान होते हुए भी दिलहीन है। महिला को याद आया कि उसके पिछले जीवन में उतरते समय बड़ी बहन की टांग सच में ठीक नहीं थी, इसलिए वह आगे बढ़ी और अपनी सीट बड़ी बहन को दे दी। लेकिन उसके तुरंत बाद महिला बस शौचालय गई और लौट कर आई तो उसने देखा कि वही आदमी अपनी बचपन की प्रेमिका को फिर बड़ी बहन की सीट के पास ले आया है। वह डिठाई से कहने लगी कि यह उसकी गर्लफ्रेंड की सीट है और फैसला वही करेगी। तभी महिला ने उसे धक्का दिया और कहा कि उसके मामले कब से वह तय करने लगी। महिला ने कहा कि सीट उसकी है, वह जिसे चाहे बैठा सकती है और आज यह बड़ी बहन ही बैठेगी और वे दोनों अपनी सीटों पर लौट जाएं। इस पर वह घटिया आदमी गुस्से में महिला पर उंगली उठाकर उसे पागल कहने लगा और कहने लगा कि वह एक बाहरी के लिए उससे सीट छीन रही है। यह सुनकर महिला ने वहीं उससे रिश्ता तोड़ दिया और कहा कि अब उनके बीच कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसी समय बचपन की प्रेमिका ने जानबूझकर असहनीय दर्द का नाटक किया। वह आदमी कुछ भी सोचे बिना महिला को धक्का देकर अलग कर गया और बड़ी बहन को सीट से खींचकर उठा लिया। बड़ी बहन ने सहन न कर पाने पर उसे समझाया कि वह हद से न गुजरे। उसका पति बहुत गुस्सैल है और अगर उसने उसे दुखी देखा तो वह भड़क उठेगा। तभी ट्रेन अटेंडेंट आया और उसने चेतावनी दी कि वह और झगड़ा न करे, वरना उनके खिलाफ जबरदस्ती की कार्रवाई होगी। यह देखकर वह आदमी रुक गया, लेकिन जाते जाते उसने बड़ी बहन को धमकाया कि उतरते ही वह उसके पूरे परिवार को सबक सिखाएगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन जियांगचेंग स्टेशन पर पहुंची। यात्रियों ने हैरानी से देखा कि वहां का स्थानीय अंडरवर्ल्ड बॉस कई गुर्गों के साथ बाहर इंतजार कर रहा है। बचपन की प्रेमिका ने डरते हुए कहा कि ये लोग बहुत भयानक हैं।